जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती मंगलवार को दरभंगा के जहां उन्होंने फैज अहमद हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मनोज भारती ने कहा कि घटना को 12 दिन बीत जाने के बावजूद दोषियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में घटना से जुड़े लोगों की पहचान स्पष्ट होने के बावजूद कार्रवाई में सुस्ती दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और आम लोगों में भय का माहौल बनता है। उन्होंने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि हत्या और अन्य गंभीर अपराधों की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। जन स्वराज पार्टी ने पीड़ित परिवार की मांगों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने तथा मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दरभंगा में आज जिस घटना के जिस घटना में एक व्यक्ति की हत्या हुई है और जिस तरह से हत्या हुई है, उसके परिवार से हम आज मिलकर उन्हें सांत्वना देने भी आए हैं और उन्हें ये भी बताने आए हैं कि ये उनके परिवार के एक सदस्य की ही हत्या नहीं हुई है। बिहार में जिस तरह की कानून व्यवस्था की जरूरत है, उसकी भी हत्या हुई है। लगभग हर रोज कोई ना कोई हत्या, कोई ना कोई बलात्कार का किस्सा पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन जब से ये चुनाव हुए हैं तब से इनकी संख्या में कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। ये घटना लगभग 12 दिन पहले की है। जो सीसीटीवी फुटेज है उससे साफ पता चलता है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल था, किसने ये हत्या की, कितनी निर्मम हत्या थी और कम से कम उनके 2 या 3 सहयोगी थे। इन सब का पता उस सीसीटीवी फुटेज से चलता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन उस पर जिस तरह की कार्रवाई प्रशासन और कानून व्यवस्था के द्वारा की जानी चाहिए थी, आज 12 दिन बीतने के बाद भी वो नहीं हुई है। ये अपराधियों को शह देने वाली बात है। अपराधी जानते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई, कोई उचित कार्रवाई, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए वो खुलेआम सांड की तरह घूम रहे हैं और जिस किसी का भी उनका मन होता है या उनके लिए उनको सुपारी दी जाती है या जो भी कह ले, हत्या और बलात्कार ऐसे घिनौने अपराध अब बिहार में एक आम जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। परिजन से आपने मुलाकात की है, कोई बात आपसे रखी गई है परिजन के द्वारा, क्या उस पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? उनके लिए कुछ हक की बात होगी? परिजन से हमारी बहुत विस्तार से चर्चा। उनकी जो डिमांड है वो प्रशासन से है और हम उन्हीं के डिमांड को प्रशासन के सामने रखकर प्रशासन से उनकी मदद के लिए आवाज लगाएंगे, लगा भी रहे हैं। आज जो आपके साथ बातचीत हो रही है उसमें भी हम बिहार सरकार से और दरभंगा में प्रशासन से यह मांग करते हैं कि कम से कम उस बात को स्पीडी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन का कोई भी व्यक्ति इनकी परिवार के किसी भी आदमी से मिलने नहीं आया। ये उनकी कहानी भी तो जानने की जरूरत है। ये प्रशासन की असंवेदनशीलता या संवेदनहीनता दिखाती है और इसे जल्दी से सही करने की जरूरत है। सर आपने सरकार पर तो हमला कहा साम्राज्य को लेकर के, लेकिन इन दिनों यहाँ भाजपा से विधायक भी हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा से कोई ऐसा प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया। क्या लगता है कि भाजपा इस तरह के कांडों में खास करके एक समुदाय को देख करके छोड़ रही है? इसमें क्या कहेंगे सर? अब तक ये परिजन इंतजार कर रहा है कि सरकार प्रतिनिधि कोई पहुंचे। बिल्कुल, और ये होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हत्याकांड को अकेला हत्याकांड नहीं मानना चाहिए। ये कई सारे हत्याकांडों में एक और कड़ी जुड़ गई है। तो सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है और जहां तक बीजेपी के सांसद या विधायकों का सवाल है, वो इस प्रशासन, इस सरकार का एक हिस्सा है। उस हिसाब से उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में या अपने संसदीय क्षेत्र में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनका संज्ञान लेने के लिए परिवारजनों से तुरंत आकर मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या कारण लगा? इसके साथ साथ मुझे पता चला कि पिछले ही कुछ दिनों में 2 और हत्याएं हुई हैं इसी इलाके में। क्या उनका भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं?
अगर 3-3 हत्याएं होती हैं एक महीने या कुछ समय के दौरान, तो आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, जनस्वराज क्यों क्या सो करेगी? रहे हैं? इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, जनस्वराज क्या करेगी आगे? सबसे पहली बात तो हम परिवार की जो डिमांड्स उनको आपके भी मार्फत से और डायरेक्टली भी सरकार के सामने रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और ये हमने परिवार में जो मृतक के पिता हैं उनसे कहा है कि आप जब चाहें पटना में आकर डीजीपी साहब से मिलने की कोशिश करें, हम आपकी मीटिंग फिक्स करवाएंगे और आपकी बातचीत करवाएंगे। देखिए, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी नेता हैं दरभंगा शहर के अंदर में या इस बिहार के अंदर में गलत लोगों का साथ ना दें, जो सही लोग हैं उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया में आप ताकतवर हैं, कल मरने के बाद ईश्वर के यहाँ भी आपका हिसाब होगा। और अगर गलत लोगों को अगर आप संरक्षण देते हैं तो मैं समझता हूँ कि अपराध जो है ये बढ़ता रहेगा और कानून व्यवस्था नाम का चीज नहीं रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हर लोगों को न्याय मिलना चाहिए जो गलत कर रहे हैं। आज जिस तरह से ये मामला जो जघन्य अपराध हुई है, इतनी बड़ी घटना घटी, ये परिवार के लोगों से आज हम लोग मिले। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे मनोज भारती जी और साथ में कई पदाधिकारी पटना से आए हुए हैं और इन्हीं चीजों को जानने के लिए कि इस तरह की जो घटना घटी आखिर इनको इंसाफ कब मिलेगा। सरकार से या विपक्ष से कई लोग, सरकार से तो नहीं, विपक्ष से कई लोग आए, कई पार्टियों के लोग आए, मिले, आप भी मिल रहे हैं, आप भी पार्टी से हैं। क्या लगता है ये सिर्फ मुलाकात रहेगी या इंसाफ के लिए कुछ करेगी जनस्वराज रास्तों पर नहीं, उतर के? जनसुराज इंसाफ के लिए अंतिम तक लड़ाई लड़ेगी। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आदेश पर सब लोग प्रदेश भी लोग आए हुए हैं कि हर लोगों के को जो जहाँ गलत हो रहा है उनके साथ अब आगे गलत ना हो और समाज के अंदर में गंदगी ना फैले, इसके लिए लड़ना चाहिए। तो हम लोग अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे और प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि प्रशासन इसकी गहराई में जाए। क्योंकि जिस तरह से फुटेज के आधार पर आपने अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करने के बाद आपको रिमांड पर लेना चाहिए था और रिमांड पर लेकर करके पूछना चाहिए था कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ जब घटना घटी है उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सुपारी दे दिया हो और जाओ जा करके मार करके आओ। और अंतिम तक मैंने देखा कि अंतिम तक जब उसके दिमाग में ये आ गया कि ये मरा कि नहीं, तो जिस तरह से कैंचियों से भोंक करके मारा गया है, जब तक मरा नहीं तब तक वो आदमी वहां रहा है। तो पुलिस का ये काम है कि अंतिम तक पूरे डेप्थ में जाना चाहिए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और इंसाफ मिलना चाहिए।